सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लिंकेज ग्रुप। ठीक है, अब लिंकेज ग्रुप क्या होता है? सपोज एक क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में जितने जीन्स प्रेजेंट है ABCDEF, ठीक है, जितने जीन्स प्रेजेंट है वो सारे टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ लिंकेज ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन वन क्रोमोजोम। एक क्रोमोजोम में जितने जीन्स का ग्रुप है उसको बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। आफ्टरवर्ड यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपको पूछ लेते हैं लिंकेज ग्रुप कितने हैं। सपोज ह्यूमंस में लिंकेज ग्रुप कितने हैं, ड्रोसोफिला में लिंकेज ग्रुप कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखना, लिंकेज ग्रुप इज़ ऑलवेज इक्वल टू हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। मीन्स जितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे उतने क्या होंगे? लिंकेज ग्रुप होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस की बात करें, हम में कितने क्रोमोजोम है? 46 क्रोमोजोम इन पेयर। अगर हम हैप्लॉइड देखें तो हैप्लॉइड कितने होंगे? N इज इक्वल टू 23। तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 23। ह्यूमंस में लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 23। ठीक है, अब इन 23 पेयर में से क्या होता है? 22 पेयर कौन से होते हैं? ऑटोजोमल। 1 पेयर कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोजोम। तो जो ऑटोजोमल क्रोमोजोम होते हैं वो क्या होते हैं? होमोलोगस। ठीक है, अगर फीमेल की सेक्स क्रोमोजोम की बात करें, सेक्स क्रोमोजोम में क्या होता है? फीमेल और मेल। ठीक है, तो जो फीमेल के क्रोमोजोम होते हैं वो क्या होते हैं? XX। दोनों सेम है तो दैट इज़ अ होमोलोगस। मेल में क्या होता है? XY डिफरेंट है, दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड अ नॉन होमोलोगस। ठीक है, जब सेम होते हैं दैट इज़ द होमोलोगस, जब डिफरेंट होते हैं दैट इज़ द नॉन होमोलोगस। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक पूछ ले कि ह्यूमंस में फीमेल में लिंकेज ग्रुप कितने हैं, तब आप क्या बोलोगे? 22 पेयर्स तो ऑटोजोमल हो गए। ठीक है, 22 प्लस क्या होगा? 23। ठीक है, दोनों आपस में सेम है 23। ओके, बट अगर मेल में पूछते हैं कि मेल में लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, तो मेल में क्या बोलोगे? 22 सेम है, बट यहाँ पे ये क्या है? नॉन होमोलोगस, दोनों डिफरेंट है। तो 22 प्लस 23 प्लस 24, तो मेल में कितने होंगे लिंकेज ग्रुप? 24, और फीमेल में कितने होंगे? 23। ठीक है, अगर स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता कि मेल फीमेल कितने हैं, तो अगर ऑप्शन में 23 आप 23 लिखोगे, बट अगर स्पेसिफिक पूछ लेते हैं दैन 23 इन फीमेल, और मेल में कितने होंगे? 24, बिकॉज दे हैव द नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, वहाँ पे डिफरेंट क्रोमोजोम है। ठीक है, ओके, आफ्टरवर्ड अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम थोड़ा एक्सप्लेन किया है। होमोलोगस क्रोमोजोम, सपोज एक क्रोमोजोम है जो फादर से है, ये मदर से आया। ठीक है, इनके बीच में जीन्स प्रेजेंट है, देन रेप्लिकेशन हुई, रेप्लिकेशन होके क्या हो गया? डबल हो गए। ठीक है, तो अपने जैसा सेम बना लिया क्रोमैटिड उन्होंने, जीन सेम हो गए। ठीक है, फादर वाला भी डबल हो गया, मदर वाला भी डबल हो गया। अब फादर में ये क्रोमैटिड्स हैं, एक ये क्रोमैटिड्स, वन दिस वन, टोटल कितने क्रोमैटिड्स हो गए? 2 क्रोमैटिड्स। सिमिलरली इसमें भी कितने क्रोमैटिड्स हैं? 2 क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब ये जो 2 क्रोमैटिड्स हैं, इनको एक क्रोमोजोम में जो 2 क्रोमैटिड है इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। सिमिलरली इस क्रोमोजोम में जो 2 क्रोमैटिड होंगे वो क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। बट अगर हम 2 डिफरेंट क्रोमोजोम्स की बात करें, एक क्रोमैटिड इसका लें, एक क्रोमैटिड इसका लें, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर? दे आर दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम्स एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा आपको बताती हूँ। सपोज मैंने कैरियोटाइप बनाया हुआ है, दिस इज़ अ कैरियोटाइप। ठीक है, मेल और फीमेल का। तो हमने बोला कि क्या होते हैं? 22 ऑटोजोमल, ठीक है, और प्लस 1 क्या होता है? सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 ऐसे टोटल बन गए 22। ये कौन से हो गए? ऑटोजोमल। एंड जो लास्ट पेयर बचा वो कौन सा हो गया? सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो मेल में जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, तो इनका साइज़ भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। जो एक्स होता है वो लॉन्ग होता है, वाई होता है जो शॉर्ट होता है। और फीमेल के इसमें क्या होगा? सेम 22 क्रोमोजोम के सेम ऑटोजोमल आपस में मैच कर रहे हैं सेम,
ठीक है। और जो लास्ट होता है वो भी क्या होता है, एक्स एक्स दोनों आपस में मैच करते हैं, ठीक है। अब होता है कि जब गैमीट्स बनेंगे 23, यहाँ पे हैप्लर शो हुए हैं 23 मेल के 23 फीमेल के। अब जब गैमीट्स बनेंगे, 1 गैमीट कहाँ से आया, मेल से, फादर से, 1 कहाँ से आया, फीमेल से, ठीक है। जब गैमीट्स आ रहे हैं, अगर हम सपोज करो क्रोमोसोम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 मेल से भी आएगा, क्रोमोसोम नंबर 1 फीमेल से भी आएगा, तभी वो डिप्लॉयड नंबर होगा, ठीक है। इट मीन्स जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है हमारे पास, 2, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1, ठीक है। एक मेल से आया, एक फीमेल से आया। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, होमोलोगस। होमोलोगस मीन्स आपस में सेम होंगे। अगर एक में जीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरे में भी जीन यहाँ पे ही प्रेजेंट होगा। ए जीन सपोज अगर यहाँ पे है, इसका भी ए जीन यहाँ पे होगा। अगर इसका बी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका भी बी जीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो दीज आर दी होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, अब अगर नॉन होमोलोगस की बात करें, नॉन होमोलोगस की एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको XY वाली, ठीक है। अनदर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब गैमीट्स जो आ रहे हैं, गैमीट्स में क्रोमोसोम 1 फादर से आया, क्रोमोसोम 1 मदर से आया। सिमिलरली क्रोमोसोम 2 फादर से आया, क्रोमोसोम 2 मदर से आया, ठीक है, फीमेल से आया। अब ये दोनों तो आपस में रिजेंबल कर रहे हैं, बट क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2 ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर, दीज आर कॉल्ड दी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। और जो XY वाली एग्जांपल है वो भी आपस में डिफरेंट है, दे आर आल्सो दी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर। सो होमोलोगस और होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम का साइज़ वो सेम होता है, जीन सेम होते हैं, सेम लोकेशन पे होंगे, कैरी सेम जीन्स इन द सेम लोकेशन बट कैन हैव डिफरेंट एलील्स। अब उन्होंने बोला कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनमें जो जीन्स क्या होते हैं, सेम लोकेशन पे होते हैं बट एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, कैपिटल टी लोकेशन सेम है, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर लोकेशन सेम है, बट यहाँ पे जो आर के एलील्स है वो डिफरेंट है। इसमें स्मॉल आर है, इसमें कैपिटल आर है। लोकेशन सेम होगी होमोलोगस क्रोमोसोम में, बट जो एलील्स हैं वो डोमिनेंट रिसेसिव वो डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर, ये याद रखना। और इनकी जो सेंट्रोमीयर लोकेशन होती है वो सेम होती है। सेंट्रोमीयर लोकेशन सेम होगी, अगर यहाँ पे है तो इसका भी यहाँ पे होगा। सेंट्रोमीयर लोकेशन इज़ अ सेम, ठीक है। और जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है वहाँ पे क्या है, ठीक है, डिफरेंट जीन्स होते हैं। डिफरेंट जीन्स मीन्स कि लोकेशन डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर एक का जीन यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट है तो इसका वो जीन डिफरेंट लोकेशन पे होगा, ठीक है। सेम जीन्स नहीं होते, डिफरेंट जीन्स होते हैं। और इनकी जो सेंट्रोमियर की लोकेशन है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। सेंट्रोमियर सेम लोकेशन पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर इसका सेंट्रोमियर यहाँ पे है तो इसका जो सेंट्रोमियर है, इसका सेंट्रोमियर सपोज यहाँ पे है तो इसका सेंट्रोमियर यहाँ पे है, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे होगा, सेम लोकेशन पे नहीं होता। आफ्टरवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने ये बनाया हुआ है मैंने X एंड Y, ठीक है। मेल के जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है वो शो किए हुए हैं। यहाँ पे देखो जो जीन्स बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट फीमेल का देखो ABCDEF, ठीक है। बट मेल के केस में क्या हुआ, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो यहाँ पे नहीं होता, जिसकी वजह से जो ABC जीन्स है वो नहीं आए, ठीक है। तो इसके जीन्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। DEF इसमें सिर्फ नीचे वाला पोर्शन आया, ऊपर वाला नहीं आया। सो दैट इज़ वाई दे आर द डिफरेंट, दे आर द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर। आफ्टरवर्ड अगर सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात करें, सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या होता है, अगर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम में सेम साइज होगा, जीन सेम होंगे, जीन्स आर द सेम लोकी, एलील्स आर सेम, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड में जो एलील्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। बट अगर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की बात कर ले, एक ये क्रोमैटिड है, एक ये क्रोमैटिड है, दीज आर द नॉन सिस्टर, इनमें जीन्स डिफरेंट होंगे,
ठीक है, और सिस्टर क्रोमैटिड्स में जीन क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। आफ्टरवर्ड अब हम जो कर रहे थे मेन इज द लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप में हमने फर्स्ट एग्जांपल की ह्यूमंस की 46 क्रोमोसोम डिप्लॉयड, तो हैप्लॉयड कितने होंगे 23, तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे 23। सो अनदर एग्जांपल्स आर, अगर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में पूछ ले, इसमें टोटल क्रोमोसोम होते हैं 8, तो 8 का हाफ क्या हो गया 4, ठीक है, हैप्लॉयड नंबर 4, तो लिंकेज ग्रुप कितने हो गए 4। गार्डन पी प्लांट लिंकेज ग्रुप कितने हो गए 7, मेज में लिंकेज ग्रुप कितने होंगे 10, ठीक है। सो दीज आर द अनदर एग्जांपल, ये आपको पूछ सकते हैं।